1 मिनट का और समय लेंगे आप लोगों से और करवा में इंक डाल लेते हैं। चलिए, सब कुछ ठीक ठाक आ रहा है, तो अगर कंफर्मेशन दे दें तो फिर आगे बढ़ें हम। आदित्य अरोड़ा हैं, चलिए ठीक है। थोड़ा कंफर्मेशन दे दीजिए आप लोग ताकि फिर आगे बढ़ा जाए। ठीक है। आदित्य भाई हैं जो कंफर्म किए हैं कि सब कुछ ठीक है, आगे बढ़ा जाए, तो आगे बढ़ते हैं। और आज जो है सो हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 8, जिसके बारे में कल कुछ जानकारियां भी आपको हम दिए थे, आपसे साझा किए थे कि किस तरीके से चैप्टर 4 के बाद हमें चैप्टर 8 क्यों पढ़ना है, इसकी जानकारी हम कल आप लोग को दे चुके थे। ठीक है। हाँ, बस ये था कि अब जो लोग कल नहीं जुड़े थे लाइव क्लास में, तो थोड़ा एक बार बताना जरूरी समझते हैं, और एक बार थोड़ा हम बता भी देते हैं कि चैप्टर 4 हम लोग पढ़ चुके हैं। सबसे पहले जो हम लोग लिखते हैं, लिखना जरूरी है, अनिवार्य है, लिख दें। हम लोग बुआ बायोलॉजी पढ़ रहे हैं 12th का, ये बताना पड़ता है। ठीक है। और चैप्टर कौन सा चल रहा है? चैप्टर 4 जो है हम लोग पढ़ करके समाप्त कर दिए थे। इतना ही नहीं, चैप्टर 4 से सीरीज का असाइनमेंट मिलेगा सर, बिल्कुल बिल्कुल। जो भी चैप्टर शुरू होने वाली होगी या जो समाप्त हो जाएगी, सभी चैप्टर का आपको हम पीडीएफ जो है हिंदी मीडियम में भी और अंग्रेजी मीडियम में भी आपको हम दे देंगे, और दे चुके हैं। जितना चैप्टर पढ़ाए हैं आपको, हर एक चैप्टर का आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा चुके हैं। जिन लोगों को पीडीएफ नहीं मिला है, आज जो है लाइव क्लास जब समाप्त होगी तो आप मैसेज करिएगा, आपको हम प्रोवाइड कर देंगे चैप्टर 4 से पहले तक का। रही बात चैप्टर 8 का, तो वो थोड़ा बन रहा है, हिंदी मीडियम का जो असाइनमेंट है हम बना रहे हैं। असाइनमेंट नहीं कह सकते हैं, पीडीएफ कह सकते हैं, उसको हम बना रहे हैं। तो हो सकता है मे बी कि आज या कल आपको हम दे दें। अंग्रेजी मीडियम का हम दे चुके हैं चैप्टर 8 का, हिंदी मीडियम की बात कर रहे थे। खैर, चैप्टर 4 पर आते हैं। चैप्टर 4 को हम लोग पढ़ करके समाप्त कर चुके हैं। चैप्टर 4 का नाम क्या था, वो इसी से संबंधित है चैप्टर 8। इसका नाम था रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हिंदी में बात कर लें तो इस चैप्टर का नाम क्या था? जनन स्वास्थ्य। इस चैप्टर से संबंधित जो भी 2 मार्क या 5 मार्क के जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाँ, इस सभी क्वेश्चन की चर्चा हम लोग पीछे कर चुके हैं, पीछे क्लास में, यानी कि कल कहें या परसों कहें। तो जनन स्वास्थ्य से संबंधित जो भी क्वेश्चन होता है, तमाम क्वेश्चन की चर्चा हम लोग कल कर चुके थे। 2023 तक का किए थे एटलीस्ट, क्योंकि उसका क्वेश्चन हम लोग ऊपर करवाए थे, ये वाला। और इससे 2023 का भी हम लोग डील कर चुके हैं। अब है कि भाई अब कौन सा चैप्टर पढ़ा जाए, तो चैप्टर 4 के बाद जो हम लोग चलिए चलिए ठीक है, चैप्टर 4 के बाद जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, उस चैप्टर का नाम क्या है? वो है चैप्टर 8। सॉरी, चैप्टर की संख्या कितना हो गया? चैप्टर 8। अब यहाँ पर पॉइंट यह उठता है कि चैप्टर 4 और चैप्टर 8 के बीच का जो चैप्टर है, जैसे कि मान लीजिए 5 है, 6 है, 7 है, इस तीनों चैप्टर को क्यों यहाँ से स्किप किया गया? एक्चुअली में क्या है कि यह जो चैप्टर है तीनों, 5, 6, 7, यह आपको जेनेटिक्स का चैप्टर है। जेनेटिक्स हम कह सकते हैं यूनिट है, हाँ, जिसमें कि यह दोनों मुख्य रूप से जेनेटिक्स का पोर्शन हो जाएगा, या इवोल्यूशन है, जैव विकास है। तो इसको हम लोग बाद में कवर करेंगे। सबसे पहले चैप्टर को सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि चैप्टर 4 में जैसे कि हम लोग पढ़े हैं यहाँ पर जनन स्वास्थ्य के बारे में, और चैप्टर 8 में हमको पढ़ना है वुमेन हेल्थ एंड डिजीज के बारे में। वुमेन हेल्थ एंड डिजीज के बारे में हिंदी नाम बात करें तो मानव स्वास्थ्य एवं रोग के बारे में। ठीक है। हाँ, देखिए श्याम भाई, क्या है कि आप ब्लॉक हो जाइएगा। हाँ,
आप क्या कर रहे हैं कि वो कमेंट को कॉपी कर लिए हैं, उसको पेस्ट करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हम ब्लॉक नहीं करेंगे आपको। यूट्यूब की कुछ पॉलिसी होती है, वह जब देखता है कि अनवांटेड कमेंट हो रहे हैं तो स्वतः आप क्या हो जाइएगा, ब्लॉक हो जाएगा। तो ऐसा नहीं बोलिएगा कि सर ब्लॉक कर दिए हैं या ऐसा, हमारा कुछ ऐसा इंटेंशन नहीं रहता है कि बच्चा को ब्लॉक किया जाए। कुछ हाँ कुछ अवांछित पदार्थ होते हैं तो उसको निकाल के कहीं बाहर निकाला जाता है, लेकिन ऐसा कुछ बात है नहीं। इसीलिए हम देख लिए हैं। अगर आपको देखिए होता क्या है कि अगर एक दो बार कोई इग्नोर करे तो समझ जाना चाहिए कि भाई अब हो गया, बात खत्म है। हाँ कमेंट हम देख लिए ना एक बार में। ठीक ठीक ठीक, चलिए हम ये कह रहे थे कि चैप्टर 4 के बाद चैप्टर 8 हम लोग इसीलिए पढ़ रहे हैं, इसका कारण है। अब इसमें हम लोग जनन स्वास्थ्य की चर्चा किए हैं, स्वास्थ्य संबंधी कुछ जानकारियां हम लोग चैप्टर 4 में हासिल किए हैं। और चैप्टर 8 क्या है, मुख्य रूप से स्वास्थ्य पर ही है। हमें थोड़ी आसानी होगी चैप्टर 8 को समझने में, ऐसा हम लोग मानते हैं और ऐसा होता भी है। इसीलिए चैप्टर 4 के बाद सीधे हम लोग चैप्टर 8 पर आते हैं। और आज से हम लोग चैप्टर 8 को शुरू करते हैं, ठीक है। ठीक 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 ठीक, चलिए। तो अगर आप लोगों के पास मान लीजिए क्या कहते हैं उसको, कॉपी है, थोड़ा निकाल लीजिए। वैसे कॉपी वैसे ज़रूरी है नहीं, लेकिन एक कॉपी आप रखिए, 5-10 रुपया वाला कॉपी आप रखा करिए अपने पास। उससे फ़ायदा यह होगा कि जहाँ कहीं भी आपको ऐसा लगेगा कि नहीं भाई कहीं ज़रूरी है तो उसको थोड़ा नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बार बार बता रहे हैं कि बायोलॉजी को झेलना नहीं है, ऐसा ना लगे कि बायोलॉजी कोई सब्जेक्ट भी है। बायोलॉजी से खेलना है, उसको फुटबॉल बना देंगे हम लोग। इधर से हम मारेंगे, फुटबॉल जगह उन्हें से उंगरा के जाएगा, उधर से आप मारिएगा, इधर उंगरा के आएगा। बात समझ रहे हैं। तो बायोलॉजी के लिए विशेष चिंतित नहीं होना है। हाँ लेकिन एक कॉपी जरूर रखिएगा अपने पास, ताकि जहाँ कहीं भी आपको लगे कि नहीं ये चीज़ें नोट करने वाली है तो उसको आप थोड़ा नोट करते चलिएगा, ठीक है। चलिए चलिए आते हैं चैप्टर 4 को मिटाते हैं, इसी में हम भर देते हैं वो चैप्टर नंबर 8। इस जीरो के कहीं नंबर कर देते हैं। यानी आज से हम लोग कौन सा चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 8 शुरू कर रहे हैं क्लास 12 का, ठीक है। सबसे पहले अगर चैप्टर के नाम की बात कर लें तो चैप्टर का नाम क्या हो जाएगा बुआ, वुमेन हेल्थ एंड डिजीज, इसी में से लगा देता है। यानी कि हिंदी नाम की बात करें तो मानव स्वास्थ्य एवं रोग। देखिए स्वास्थ्य की अगर बात कर लें तो स्वास्थ्य के बारे में पिछला चैप्टर जो था हम लोग का चैप्टर नंबर 4, थोड़ा 1 मिनट का समय दीजिएगा। वो बालक है, कहीं ब्लॉक करके आते हैं, ठीक है। आ गया कोट। जी जी जी, हाँ कर दिए हैं। ठीक ठीक, अब देखिए तो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर देता है, नहीं समझे, आलतू फालतू का जो कमेंट आ जाता है ना, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर देता है माइंड को। हम ये कह रहे थे कि चैप्टर 8 को हम लोग पढ़ रहे हैं, मानव स्वास्थ्य एवं रोग को पढ़ रहे हैं, यानी कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज को हम लोग पढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य की चर्चा अगर हम करें तो स्वास्थ्य के बारे में बुआ चैप्टर 4 में हम जानकारी ले चुके हैं। चैप्टर 4 में हम पढ़ चुके हैं कि स्वास्थ्य क्या होता है, हेल्थ क्या होता है। आप लोग को बताए थे कि स्वास्थ्य का मतलब केवल रोग मुक्त होना नहीं होता है। रोग मुक्त कहें अगर बात हम लोग करें, चर्चा करें, रोग मुक्त एक शब्द है जिसको अंग्रेजी में बुआ हम लोग क्या कहते हैं, डिजीज फ्री। अब रोग मुक्त क्या होता है,
स्वास्थ्य का सीधा अर्थ रोग मुक्त से नहीं है, यानी कि डिजीज फ्री होने से नहीं है। यानी कि अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, इस व्यक्ति को अगर हमें स्वास्थ्य का दर्जा देना हो, हेल्दी पर्सन का दर्जा अगर हमें देना हो, तो केवल इस व्यक्ति में हम केवल रोग की मापदंड को लेकर के इसको हम मापदंड समझ रहे हैं। मापदंड क्या होता है? मापदंड, इसको क्राइटेरिया कहते हैं। क्राइटेरिया का मतलब आप क्या समझते हैं? क्राइटेरिया का मतलब हम जानना चाहेंगे आप लोगों से कि क्राइटेरिया का मतलब क्या समझते हैं, मापदंड का मतलब आप क्या समझते हैं। बार बार जो हम बहुत दिनों क्या, यानी कि जब से चैप्टर 4 स्टार्ट हुआ होगा, मापदंड शब्द हम अक्सर प्रयोग करते होंगे, यानी कि क्राइटेरिया जिसको कहते हैं। मापदंड का सीधा मतलब यह होता है कि हम लोग कह सकते हैं आहारता। अब बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो आहारता शब्द नहीं समझ रहे होंगे। आहारता कहने का मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अभी आप इंटरमीडिएट में हैं, क्लास 12th में हैं, तो क्लास 12th में पढ़ने के लिए आपके पास मापदंड यह होना चाहिए कि आप 10वां पास होना चाहिए, एलिजिबिलिटी, हाँ कुछ वैसे अंग्रेजी में कहते हैं, और ये वो नहीं करता है। हाँ, अब 12वीं में पढ़ने के लिए 10वां पास होना चाहिए। बहुत लोग अपने शादी ब्याह में एगो मापदंड बना करके रखते हैं, एगो क्राइटेरिया बना करके रखते हैं कि नहीं भाई ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तब जा करके ऐसा होगा। उसी प्रकार से उसी शब्द के लिए हम लोग मापदंड शब्द का प्रयोग करते हैं। वही चीज यहां पर आपको हम कह रहे हैं। वही चीज आपको हम कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कोनो आदमी है, अब इसको अगर हमें स्वास्थ्य का दर्जा देना हो, तो केवल हम लोग यह नहीं देखेंगे कि यह व्यक्ति रोग मुक्त है, मान लीजिए, यानी इसमें अगर कोनो प्रकार का बौर बीमारी नहीं है तो सीधे इसको हम लोग हेल्दी पर्सन कह देंगे, ऐसा नहीं है। चैप्टर 4 में हम पढ़ चुके हैं कि एक हेल्दी पर्सन बनने के लिए, इसको एक स्वस्थ व्यक्ति बनने के लिए इसको कुछ मापदंड होते हैं। मापदंड जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि वह जो व्यक्ति है वह शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, सामाजिक रूप से सब कुछ ठीक होना चाहिए। इसके अलावा अगर वह रोग मुक्त है, तब जाकर के उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक हेल्दी पर्सन का उसको हम लोग दर्जा दे सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? नहीं समझ रहे हैं? एक बार फिर से इसको मिटाइए, कहीं बेसी कचरा हो गया, फिर से समझिए, अरे मैं तो कहीं बेसी ढींग पतरा हो गया था। हाँ, यानी नॉर्मल बात हम ये कहे हैं आपको कि एक स्वस्थ का अगर आपसे परिभाषा पूछा जाए, तो स्वस्थ का परिभाषा हम लोग चैप्टर 4 में पढ़ चुके हैं। बार बार चैप्टर 4 का रेफरेंस हम लोग नहीं लेंगे, बार बार चैप्टर 4 की चर्चा हम लोग इसीलिए नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो चैप्टर 4 नहीं पढ़े हैं, और जो चैप्टर 4 नहीं पढ़े हैं और वह अगर चैप्टर 8 से पढ़ना शुरू कर रहे हैं, और वैसे स्थिति में अगर मान लीजिए हम चैप्टर 4 की बार बार चर्चा करेंगे, तो वह जो बच्चा है वह हीन भावना से ग्रसित हो जाएगा। उसको ऐसा लगने लगेगा कि भाई हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, हम नहीं पढ़ पाए, आगे समझेंगे नहीं समझेंगे, इस तरह की हीन भावनाओं से वह जो बच्चा है वह ग्रसित हो जाएगा। ऐसी स्थिति में इस तमाम तरह का जो लक्षण है, इससे हम लोग बचने के लिए क्या करेंगे, चैप्टर 4 की चर्चा करेंगे नहीं। रिप्रोडक्शन जो लोग पढ़े हैं बहुत बढ़िया, जो लोग नहीं पढ़े हैं उससे भी बढ़िया, क्योंकि रिप्रोडक्शन जो है इंपोर्टेंट यूनिट था, इंपोर्टेंट इकाई था बोर्ड एग्जाम के लिए। लेकिन विगत 4-5 वर्षों से आप देखते आ रहे होंगे कि रिप्रोडक्शन यूनिट से अक्सर क्वेश्चन उस हिसाब से नहीं पूछता है जिस हिसाब से उसे पूछना चाहिए था। ठीक है, तो अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे कि चैप्टर 8 से शुरू किए हैं, तो तब जब जागो तभी सवेरा। अब अगर चैप्टर 8 से ही अगर आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो घबराने की बात नहीं है, ऐसा समझना है कि अब आप 12th में गए ही हैं, और यहां से कम आपको नए सिरा से नए ऊर्जा के साथ आप पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। देख रहे हो, एक कृष्णा सरकार है, कह रहा है सर नौकरी हो गया है आपका, मतलब ठीक है, चलिए अब क्या बोले हम। ठीक, तो यहां पर हम लोग स्वास्थ्य की चर्चा देख रहे थे कि स्वास्थ्य किसे कहेंगे। तो स्वास्थ्य के बारे में हम लोग यह जाने थे या यह देखे थे, या अभी देख लेते हैं कि स्वास्थ्य हम लोग उसी व्यक्ति को कहेंगे जो शारीरिक रूप से, ठीक है, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, व्यवहारिक रूप से ठीक हो, तथा इसके साथ ही साथ अगर वह व्यक्ति हुआ रोग मुक्त है, तब उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्वास्थ्य कहेंगे। बात समझ में आ रहा है?
या अभी भी इसमें कहीं पर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो बता सकते हैं। नहीं समझे बातों को? यानी कि अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से ठीक होना चाहिए, शारीरिक रूप मतलब समझ रहे, फिजिकली वह व्यक्ति जो है कैसा होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। इसके अलावा मानसिक रूप से वह व्यक्ति ठीक होना चाहिए, मेंटली स्तर से। बहुत आदमी मानसिक रोग से ग्रसित रहते हैं, जैसे किसी से बात नहीं करना है, अपने अजीब ढंग से उनका वार्तालाप है, तरह तरह के देखते होंगे, डिप्रेशन तरीका से वह ग्रसित हैं, विभिन्न तरह की मानसिक स्थितियां जो होती है उससे वह ग्रसित हैं। तो हम लोग मोटा मोटी ऐसे कह सकते हैं कि मानसिक रूप से भी वह व्यक्ति कैसा होना चाहिए, वह ठीक होना चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें तो वह व्यक्ति सामाजिक स्तर से भी ठीक होना चाहिए। सामाजिक स्तर कहने का मतलब मेरा यह होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर आप सुनते होंगे, एक आम बोलचाल में ऐसा कहा जाता है कि 10 आदमी अगर अच्छा कहे तो अच्छा, 10 आदमी खराब कहे तो खराब, ऐसा माना जाता है। अरे भाई, अच्छा आदमी को जो है सो लोग पागल घोषित कर देता है और वो व्यक्ति पागल हो जाता है। अगर सपोज करिए कि आप स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, हिष्ट पुष्ट हैं, और बार बार आपके घर में ही लोग ऐसा बोलने लगे कि इस आदमी को दिखाई कम देता है। देखिए मेंटली रोग कैसे होता है, मेंटली डिसऑर्डर कैसे होता है। अगर आप 10 लोग घर से ही बोलना शुरू कर दे कि इस आदमी को ना दिखाई कम देता है, भैया को दिखाई कम दे रहा है, तुम्हारी मम्मी बोलने लगी बुआ को दिखाई कम दे रहा है, वो बोल रहा है दिखाई कम दे रहा है, ये बोल रहा है दिखाई कम दे रहा है, बार बार यह चीज सुनते 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 एक समय ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि भाई वास्तव में तो हमें कम दिखाई नहीं दे रहा है। आपको खुद पर से यकीन उठ जाएगा। यही होती है मानसिक स्थिति, मनोदशा जिसको हम लोग कहते हैं। 10 लोग अगर आपको पागल बोलने लगे, आपको एक समय ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि क्या वास्तव में हम पागल नहीं ना है। तो ये तमाम तरह की जो चीजें होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मानसिक स्थिति कहते हैं। तो मोटा मोटी हम बात, मेरा कहने का यहाँ पर यह था कि मानसिक रूप से भी वह व्यक्ति कैसा होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। वहीं अगर सामाजिक स्तर की हम लोग बात कर रहे हैं तो वही बताए हैं कि समाज भी उसको ठीक कहना चाहिए, व्यवहार भी उसका एक हेल्दी पर्सन का होना चाहिए, एक व्यक्ति का होना चाहिए, एक मानव का व्यवहार होना चाहिए, व्यवहारिक लोग होना चाहिए, हंसते खेलते किसी से वार्तालाप करना है। सपोज करिए कि आप शारीरिक रूप से ठीक हैं, मानसिक रूप से ठीक हैं, सामाजिक रूप से भी ठीक हैं, और आपका व्यवहार जो है सही नहीं है, तो वैसी स्थिति में भी आपको हम स्वस्थ का दर्जा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि एक स्वस्थ का दर्जा पाने के लिए आपको इन चारों मापदंड को पूरा करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप रोग मुक्त हैं तब जाकर के उस व्यक्ति को हम लोग क्या कहेंगे, स्वस्थ कहेंगे। अब यहां पर यह बात आती है बुआ कि स्वस्थ मुख्य रूप से किन किन चीजों पर निर्भर करती है। स्वस्थ जो है किसी भी व्यक्ति का, सपोज करिए कि यहां पर कोई आदमी है या व्यक्ति है, इस व्यक्ति में एक हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति का जो स्वास्थ्य होगा, हेल्थ होगा, वह किन किन चीजों पर निर्भर करेगी, किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा यह व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। कोई बच्चे हैं जो बता सकते हैं, यानी इस व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है वो अच्छा होगा कि खराब होगा कि बेहतर होगा, यह किन किन बातों पर निर्भर करेगा? कोई लोग हैं जो बता सकते हैं? कोई बच्चे हैं जो बता सकते हैं कि किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य किन किन बातों पर निर्भर करता है? हाँ, एक बालक है रविराज पटेल कह रहे हैं कि फूड पर, बिल्कुल सही है। लेकिन मोटा मोटी हम लोग यह देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति का जो स्वास्थ्य होता है 3 चीजों पर निर्भर करती है। दिख रहा है ये? चलिए, पहला होता है बुआ अनुवांशिकी, ठीक है। दूसरा होता है संक्रमण। बात समझ में आ रही है? यानी कि अनुवांशिकी भी कहीं ना कहीं आपको हाँ 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 हाँ, सुपर फरीद कर रहे हैं 1 4 3 जो है सो वातावरण, तेज कुमार कह रहे हैं वातावरण, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यानी कि पहला बात हम लोग कह सकते हैं वो अनुवांशिकी, दूसरा कह सकते हैं संक्रमण, और तीसरा हम लोग क्या कह सकते हैं, जीवन शैली। जीवन शैली यानी कि किसी भी व्यक्ति का जो स्वास्थ्य होता है, हाँ हाँ, स्वास्थ्य होता है वो आमतौर पर किस बात पर निर्भर करती है, वो 3 चीजों पर निर्भर करती है। पहला होता है अनुवांशिकी। अनुवांशिकी कहने का मतलब यह होता है
कि मान लीजिए अगर माता पिता में किसी प्रकार का कोई रोग नहीं है तो बच्चे भी स्वस्थ होंगे, माता पिता में जिस प्रकार का गुण होगा उस प्रकार का गुण बच्चों में भी होंगे। तो ये तमाम तरह की जो अनुवांशिकी कैरेक्टर होता है, अनुवांशिकी लक्षण होता है, वह भी कहीं ना कहीं बच्चों के स्वास्थ्य पर उसका सीधा असर पड़ता है, हम लोग कह सकते हैं। वैसे दूसरा है वह संक्रमण, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं इन्फेक्शन। इन्फेक्शन भी आपके स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। तीसरा है जीवन शैली। जीवन शैली कहने का मतलब हो गया लाइफ स्टाइल, यानी कि किस तरीके के लाइफ स्टाइल को आप जीते हैं, किस तरीके की जीवन शैली में आप अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। जीवन शैली कहने का मतलब सीधा अर्थ होता है कि आपके खान पान की आपकी दिनचर्या क्या है। दिनचर्या मतलब समझ रहे हैं, डेली रूटीन। जैसे कि 5 बजे आप उठते हैं, 5:30 बजे तक आप फ्रेश हो जाते हैं, मतलब नित्य क्रियाक्रम से 6 बजे तक आप क्लास चले आते हैं, 6 से 10 क्लास करते हैं, फिर घर जाते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर उठते हैं पढ़ते हैं, फिर खाते हैं, फिर सोते हैं, फिर पढ़ते हैं। तो ये तमाम तरह की जो ये हम लोग कहते हैं डेली रूटीन होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वो जीवन शैली कहते हैं। लेकिन जैसे हम बताए हैं जीवन शैली, जैसे हम बताए हैं लाइफ स्टाइल आपका, जैसे हम बताए हैं डेली रूटीन आपका, वैसा एक्चुअली में होगा नहीं। आपका रूटीन फिक्स है, इतना देर मोबाइल पर बतियाना है, इतना देर गेम खेलना है, इतना देर वीडियो देखना है, इतना देर ये करना है, वो करना है। तमाम तरह की उलूल जुलूल चीज़ों में आप अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। मोबाइले है, 1:30 बजे रात तक, 2 बजे रात तक महाराज बोगला की तरह, उल्लू की तरह जगा रहता है महाराज। बताइए, ठंडी महीना में आएगा, मोबाइल के डिस्प्ले पर पानी जम जाता है। क्या है? तो रजाई तौर में मुंह झाँप करके चैटिंग कर रहा है। मम्मी समझ रही कि बउआ सोया हुआ है, अब बउआ अंदर में क्या सोया हुआ है बउए जान रहा है कि बउआ के जान रही है। नहीं समझे बातों को। एहन लम्हा को हम देखे हैं कि 12 बजे रात के, 1 बजे रात के चार्जिंग पॉइंट पर ना के प्लग घुसा दिया, वहीं पर अपना झुलझुल के दीवार पर ना करके बतिया रहा है। बताइए, ये कौन सा जीवन शैली हुआ महाराज? ना खाने का ठीक है, ना सोने का ठीक है, ना नित्य क्रियाक्रम करने का ठीक है। अब जो आदमी 2 बजे सोएगा तो हमारा जरूरी है कि वो 5 बजे उठ जाएगा? बॉडी को भी तो एक रेस्ट की आवश्यकता होती है, कुछ मापदंड है, नींद की आवश्यकता होती है। फालतू में अपना लगा रहा है, अपने स्वास्थ्य को बर्बाद कर रहा है, और कहीं कुछ मिलने वाला है इस सब चीज से? तो यही तमाम तरह की चीजें होती है जो कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य को काफी अधिक प्रभावित करता है। 1 मिनट का समय लेंगे। हाँ, एक सीताराम शाह हैं, कह रहे हैं कि वे ऑफ टॉकिंग, मतलब टॉकिंग इन एनी पर्सन। ये कौन अंग्रेजी है बे? वे ऑफ टॉकिंग इन एनी पर्सन, क्या हुआ इसका मतलब? नहीं नहीं, ठीक है, चलो चलो चलो। तो यहां तक में किसी बच्चा को दिक्कत है, थोड़ा बता दीजिए। 2 चीजें हम लोग अभी तक देखे हैं। पहला देखे हैं कि स्वास्थ्य किसे कहते हैं। दूसरा देखे हैं कि स्वास्थ्य आमतौर पर किन किन चीजों पर निर्भर करती है। तो हम लोग यह देखे हैं कि स्वास्थ्य तो जो होता है किसी भी व्यक्ति का, वो मुख्य रूप से 3 चीजों पर निर्भर करती है। पहला है अनुवांशिकी, दूसरा है संक्रमण, तीसरा होता है जीवन शैली। यानी किसी भी व्यक्ति का अगर आपसे पास क्वेश्चन आवे या कोई पूछ दे कि किसी भी व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है, किसी भी व्यक्ति का जो हेल्थ है, वह किन किन चीजों पर निर्भर करती है, तो हम लोग क्या कहेंगे बुआ? पहला कहेंगे अनुवांशिकी पर, दूसरा कहेंगे संक्रमण पर, और तीसरा कहेंगे जीवन शैली पर। यहां तक में कोनो बच्चा के दिक्कत तो थोड़ा बताइए। यहां तक में कोनो बालक के समस्या है तो थोड़ा बताया जाए। इसके बाद हम लोग समझ लेते हैं कि रोग क्या होता है, डिजीज क्या होता है। रोग को समझना काफी इंपॉर्टेंट है। डिजीज को समझना काफी इंपॉर्टेंट है। रोग के बारे में आमतौर पर जैसे हम लोग समझते हैं या जैसे जानते हैं, उसको ऐसे आप समझ सकते हैं कि जब किसी भी व्यक्ति का कोई अंग या अंग तंत्र उसका सामान्य कार्य न करे, और वैसी स्थिति में जो या कह सकते हैं कि वैसी दशा में जो स्थिति उत्पन्न होती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? रोग कहते हैं। बिल्कुल 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 सीताराम भाई, आप सही कह रहे हैं। चलिए चलिए, ये सीताराम जी जो है
हमरा पहला छात्र रहे हैं जिनसे हमरा कह सकते हैं कि टीचिंग करियर की शुरुआत हुई है। सीताराम शाह हैं, अभी शायद मेडिकल सेक्टर में हैं। पहला बच्चा है जिनसे एटीएम क्लास की नींव पड़ी, हम लोग कह सकते हैं। इनका बहुत बहुत बड़ा कह सकते हैं एहसान भी कह सकते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि हमारे लिए फरिश्ता बन करके आए थे। उस समय में, उस जमाने में 2017 की बात है, 303 रुपया हम फीस लेते थे, 303 रुपया। और इनके दिए हुए पहला फीस से हम 11th का हिंदी मीडियम जीव विज्ञान खरीदे थे, क्योंकि जब नया नया में हम खोले थे, अंग्रेजी मीडियम का नहीं मन आता था, हिंदी मीडियम अभी नहीं करता था। अब दिक्कत ये था कि जिस मार्केट में हम थे उस मार्केट में अंग्रेजी चल नहीं सकता था, हिंदी मीडियम चलता था। तो इनका जो पहला फीस था, उस पहला फीस से एक बुक स्टॉल पर जा करके हमने एक जीव विज्ञान की किताब खरीदा था, जो कि अभी तक हम उसको संयोग करके रखे हुए हैं कि कोचिंग संस्थान का, या कह सकते हैं कि अपने शैक्षणिक कैरियर का पहला हम उपहार कह सकते हैं उसको। चलिए ठीक है, आभार है इनका। ठीक ठीक, खैर मुद्दा पर आते हैं, रोग पर आते हैं, डिजीज पर आते हैं। ठीक है, अब रोग को अगर समझना हो तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब किसी व्यक्ति का कोई अंग या फिर अंग तंत्र सामान्य कार्य न करे, ठीक है, और तब जब वह स्थिति उत्पन्न होगी, उसी स्थिति को हम लोग क्या कहेंगे? रोग कहेंगे। यहां तक में कोनो दिक्कत? मंगालाल यादव कह रहे 303, बिल्कुल बिल्कुल 303 रुपया लेते थे। उसका कारण था कि हमरा ये था कि भाई हमरा किसी से भी फी हाई होना चाहिए। तो उस जमाने में शायद 300 रुपया फीस था किन्हीं का, तो हम 303 किए थे, वो कुछ खास था नहीं। चलिए हाँ हाँ हाँ, तो ये था। यानी कि हम क्या बताएं, रोग का परिभाषा हुआ। रोग का परिभाषा थोड़ा एक बार समझ लीजिए। किसी व्यक्ति का कोई अंग या अंग तंत्र अगर सामान्य कार्य न कर रहा है, और तब जो स्थिति उत्पन्न होगी, उसी स्थिति को हम लोग क्या कहेंगे? रोग कहेंगे। नहीं समझे बातों को? सपोज करिए बुआ कि कोनो आदमी है, इसको आप व्यक्ति मान लीजिए, इसको यहीं पर दीजिए तो समझ में आएगा। मान लीजिए कोनो व्यक्ति है, इसका एगो अंग ले लेते हैं बुआ, लीवर। ठीक है, लीवर का सामान्य काम क्या है? लीवर का सामान्य कार्य है कि भोजन को पचाने में मदद करना। ठीक है, अगर मान लीजिए कि लीवर जो है अपना सामान्य कार्य ना कर रहा है, यानी कि पचाने में मदद असमर्थ है भोजन को, तब जो स्थिति उत्पन्न हुई, स्थिति क्या होगी? अगर मान लीजिए कि इस व्यक्ति में भोजन नहीं पच रहा है, तो इस व्यक्ति में क्या क्या लक्षण देखने को मिलेगा आपको? और जो लक्षण देखने को मिलेगा, धूल ढकार बनना, गैस बनना, अपच होना, इसका शरीर का विकास नहीं होना, विभिन्न तरह की जो लक्षणें होगी, वही स्थिति ना बुआ क्या कहलाएगा? रोग कहलाएगा, बीमारी कहलाएगा। या फिर नहीं समझे? भाई मेरे, इसको मिटाओ, इसको मिटाओ, हटाओ। जना मान लीजिए कि कोनो आदमी है, इसका एगो अंग ले लेते हैं, आंख। ठीक है, आंख का सामान्य काम क्या है? देखना। अगर मान लीजिए आंख देखने में असमर्थ है, तो तब जो स्थिति उत्पन्न होगी, स्थिति क्या रहेगी? अगर मान लीजिए कि हम आंख से नहीं देख पा रहे हैं, तो स्थिति क्या होगी? स्थिति यही होगी, सब कुछ हमको डार्क डार्क नजर आ रहा है, अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है, और वही स्थिति रतौंधी कहलाएगा। उसी को ना हम लोग रोग कर रहे हैं। तो नॉर्मल सी चीजें हैं कि जब किसी भी व्यक्ति का कोई अंग जो है अपना सामान्य कार्य न कर रहा है, अंग का, जैसे हाथ का सामान्य काम क्या है? हाथ का सामान्य कार्य है किसी चीज को पकड़ना। मुंह का सामान्य कार्य क्या है? भोजन को काटना, पीसना, रगड़ना, भोजन को पकड़ना। कान का सामान्य कार्य क्या है? किसी भी ध्वनि को स्पष्ट रूप से सुनना। नाक का सामान्य कार्य श्वसन की प्रक्रिया में मदद करना, सुगंधों को लेना। आंख का सामान्य कार्य किसी चीज को देखना। अगर मान लीजिए कि आंख देखने में असमर्थ है, कान सुनने में असमर्थ है, नाक सूंघने में असमर्थ है, मुंह भोजन को पकड़ने में असमर्थ है, जैसे मान लीजिए आंतरिक बात करें, हार्ट का काम क्या होता है? दिल का काम क्या है? यह क्या करता है कि ब्लड को, यानी कि रक्त को हमारे बॉडी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में सहायता करता है। अगर मान लीजिए कि हमारा आपका नहीं, मान लीजिए अपने पर लेते हैं, आप पर लेंगे तो गालियों दे देगा कि भाई अपना देह पर लो ना, हम पर काय ले रहा है। मान लीजिए कि अपने एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे शरीर का जो हार्ट है, हृदय है, हम जीवित प्राणी है, हाँ, हमारे देह का जो हृदय है, मान लीजिए कि अगर हमारा हृदय जो है अगर ब्लड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में असमर्थ हो रहा है, तो तब जो स्थिति उत्पन्न होगी वही ना रोग होगा, वही ना डिजीज है, वही ना बीमारी है। तो इतना ही तो सिंपल लॉजिक है महाराज बीमारी को समझने में। अंग तंत्र की अगर बात कर लें तो पाचन तंत्र है, कंकाल तंत्र है, तंत्रिका तंत्र है,
जो भी तंत्र आप कर सकते हैं। तो तमाम तरह के जो तंत्र है, परिसंचरण तंत्र है, अगर मान लीजिए कि कोई भी तंत्र अगर अपना सामान्य कार्य करने में असमर्थ हो रहा है और तब जो स्थिति उत्पन्न होगी उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, रोग कहेंगे। अब बताइए कि रोग यानी कि डिजीज का जो डिफिनीशन है, डिजीज का जो परिभाषा है, यह समझने में किसी बालक या फिर बालिका को कहीं पर समस्या है तो बता सकते हैं, और अगर नहीं समस्या है तो हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। तो जानना चाहेंगे आप लोगों से कि अगर कहीं पर समस्या है तो थोड़ा बताइए, और अगर नहीं है समस्या तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हर्ष कुमार है, कह रहे हैं नो, ने ये तो पिछला कमेंट है शायद ना। ज्ञानशु जी हैं, कह रहे हैं ठीक है। थोड़ा बताया जाए। देखिए सीताराम जी, क्या है कि ये यहाँ पर हम लिख दिए हैं क्लास 12, ठीक है। अब 12th का बच्चा है, इसको जिस हिसाब से समझेगा उतना ही दिया जाता है, बेसी देंगे तो थोड़ा बढ़ जाता है। हाँ, आप अपने स्थान पर सही हैं, ये अपने स्थान पर सही है, ठीक है। हाँ, तो थोड़ा बताइए। नवीन जी हैं, कह रहे हैं नो प्रॉब्लम। और कोई बच्चा जिनको, मोहम्मद हबीब हैं, कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, चलिए ठीक है। फिर रौनक भाई हैं, चलिए। हाँ, मोटा मोटी बात करें तो सभी लोग जो है सो रोग समझ चुके हैं, यानी डिजीज समझ चुके हैं कि डिजीज हम लोग किसे कहेंगे, ठीक है। हम्म। चलिए चलिए, इसमें कुछ खास नहीं है महाराज। हम्म। तो मोटा मोटी दो तीन चीजें हम लोग, एक मिनट हमारा कपड़ा गिर गया है भाई, बोर्ड मिटाने वाला। हम्म। दो तीन चीजें हम लोग, राकेश जी कह रहे हैं कल कुमार देवता का पूजा है। ए भाई, बजरंगबली का पूजा है, ऐसे ना बोलो। खैर, शिक्षा से धर्म को दूर रखिए भाई, गड़बड़ा जाता है। वैसे देख रहे हैं कि आजकल तो हमारे देश में चल ही रहा है कि लोगों को धर्म से जोड़ा जा रहा है ताकि शिक्षा से दूर रहे। देखिए, दोनों में कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है, ठीक है। वैसे इस पर हम विशेष टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे, पता चलेगा कल से हमारा लाइव बंद करा दिया गया है। लेकिन दोनों को अलग रखिए। अगर शिक्षा में है तो धर्म को दूर रखिए, और धर्म में है तो शिक्षा को से दूरी हो जाएगा, आपका स्वतः हो जाएगा। बहुत बड़े इतिहासकार ने कहा है कि अगर किसी देश को बर्बाद करना हो तो वहाँ के उपस्थित लोगों को धर्म के नाम पर लड़ा दो, जाति के नाम पर लड़ा दो। अगर कहीं क्या सत्ता हासिल करना हो तो लोगों को जाति के नाम पर लड़ाओ, ये फलना है, ये चिलना है, ये है, वो है, दिस है, डैट है। खैर, ये सब अलग बातें होती है। हाँ हाँ, विशेष तौर पर जो है सो, लेकिन आप लोगों से हम यही उम्मीद करते हैं कि आपका अपना निजी विचार हो सकता है किसी धर्म विशेष के लिए, लेकिन लाइव सेक्शन में जो कमेंट बॉक्स है, कृपया करके आपसे हम यही अनुरोध करेंगे, इसमें धर्म संबंधी कोई चर्चा ना करें। इसमें बहुत तरह के बच्चे जुड़े होते हैं, बहुत तरह की चीजें होती है, ठीक है। और एक शिक्षक का और एक छात्र का ना कोई जाति होता है, ना कोई धर्म होता है। और धर्म कहें या जाति कहें तो एक गो है, एगो मास्टर जाति, शिक्षक जाति, एगो छात्र जाति, ठीक है। आइए टॉपिक पर जाति घूम करके, गपास्टिंग मत दो। यहाँ देखो, कल पूजा है, अपना करना, धूप अगरबत्ती दिखाना, तुमको कोई रोका है? जाओ अपना जो करना होगा करना। यहाँ देखो लम्हा सब कहीं का, पढ़ेगा लिखेगा सो नहीं था। चलिए यहाँ देखिए, दो तीन चीजें पढ़े हैं, तीन देखिए, कनिए कनिए पढ़िए, लेकिन बेसी पढ़िए, समझ के पढ़िए, ठीक है। तीन चीज हम लोग आज यह पढ़े हैं बुआ इस चैप्टर में। पहला पॉइंट देखे हैं कि स्वास्थ्य क्या होता है, यानी कि बात करें अंग्रेजी में तो हेल्थ का परिभाषा देखे हैं, स्वास्थ्य किसे कहेंगे। दूसरा देखे हैं कि स्वास्थ्य जो है निर्भर किस चीज पर करती है, स्वास्थ्य की डिपेंडेंसी क्या है, स्वास्थ्य किन किन चीजों पर निर्भर करते हैं। किसी व्यक्ति का जो स्वास्थ्य होता है, मान लीजिए कि हम निर्भर का मतलब समझ रहे हैं कि हम स्वस्थ रहें, हम स्वस्थ रहेंगे कि हम बीमार रहेंगे, यह कौन तय करेगा? नहीं समझे बातों को। मतलब हम स्वस्थ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, यह कौन तय करेगा? जैसे कि कल क्लास होगा, लाइव क्लास की नहीं होगा, यह कौन तय करेगा? हम तय करेंगे कि भाई होगा कि नहीं होगा। अपना सब कुछ तो फिर लेकिन आप लोगों के लिए है। हाँ, लेकिन यही चीजें कह रहे थे कि किसी व्यक्ति का जो स्वास्थ्य होता है,
वह कौन चीजें तय करता है? कौन तय करता है कि आप स्वस्थ रहेंगे या फिर आप बीमार रहेंगे? तो यह जो तय करने वाला है, यह 3 गो पंच है। पंच समझ रहे हैं? पंचायती करने वाला 3 गो पंच है जो यह तय करता है कि आप स्वस्थ रहेंगे या फिर आप बीमार रहेंगे। और यह 3 चीजें क्या क्या है बुआ? अब ये बताए हैं। वह 3 चीजें हैं। पहला है अनुवांशिकी। आपका अनुवांशिकी तय करता है कि आप स्वस्थ रहेंगे या फिर आप बीमार रहेंगे। यानी आपके माता पिता से जो गुण आए हैं, उनमें जो रोग है, वह तमाम तरह की कह सकते हैं अनुवांशिक कारक जो होते हैं, जेनेटिक फैक्टर जो होते हैं, वह डिसाइड करता है कि आप हेल्दी पर्सन रहेंगे या फिर आप बीमार आदमी रहेंगे। दूसरा हम लोग अभी ये देखे हैं बुआ। दूसरा क्या देखे हैं? दूसरा के बारे में देखिए, अभी हम बिसर गए। संक्रमण। हम बड़ बिसरते हैं। इन्फेक्शन। इन्फेक्शन, संक्रमण समझते हैं? इन्फेक्शन नहीं समझते हैं। वैसे देखिए, इन्फेक्शन के बारे में हम लोग इन्फेक्शन के बारे में, यानी कि संक्रमण के बारे में हम लोग थोड़ा आगे जानेंगे कि इन्फेक्शन क्या होता है, संक्रमण क्या होता है। तो वहां पर हम तमाम तरह की चीजों की चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल में आप इतना समझ लीजिए कि जैसे कि दूषित भोजन, दूषित जल, दूषित खान पान कह सकते हैं, ये तमाम तरह की जो चीजें हैं, प्रदूषण, या इसी में हम लोग संक्रमण को मोटा मोटी आप फिलहाल अभी तक रखिए ना। समझने के लिए जब समझेंगे संक्रमण को तो वहां पर हम लोग डिटेल में समझेंगे संक्रमण क्या होता है। फिलहाल में संक्रमण की कैटेगरी में आप इतना ही चीज रखिए, इतना ही चीज आप संक्रमण की श्रेणी में रखिए। जैसे मान लीजिए कि क्या क्या बताएं वो आपको, कि दूषित भोजन है, दूषित जल है, और प्रदूषण को आप सामान्य तौर पर अभी फिलहाल में रखिए। वैसे समझेंगे इसके बारे में डिटेल में, लेकिन फिलहाल आप इतना रख सकते हैं। और तीसरा कारक बताए हैं वह है वो आपका लाइफ स्टाइल, यानी कि जीवन शैली। यानी कि आप स्वस्थ रहेंगे कि आप बीमार रहेंगे, यह तय करने वाला 3 गो पंच है। पहला पंच है अनुवांशिकी। देखिए, ये निर्भर शब्द बहुत को नहीं समझ में आ रहा था। जैसे अभी हम बताएं ना कि स्वास्थ्य जो है किन किन चीजों पर निर्भर करती है, तो बहुत बच्चे समझ ही नहीं पा रहे थे कि भाई क्या है निर्भर करना, निर्भर शब्द क्या होता है। देखिए, बहुत तरह का शब्द ऐसा है जो आप जानते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि शब्द का प्रयोग कहां पर करेंगे, कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, उसका सेंटेंस के हिसाब से अर्थ क्या होता है। ये बहुत तरह के बच्चे ऐसे हैं जो समझ नहीं पाते हैं। लेकिन घबराना नहीं है, जब तक हम हैं तो का गम है गुरु। बायोलॉजी को झेलना नहीं, बायोलॉजी से खेलना है, बार बार कह रहे हैं। ठीक है, तो हम ये कहे हैं कि स्वास्थ्य, आप स्वस्थ रहिएगा कि बीमार रहिएगा, यह तय करने वाला 3 गो है। पहला है अनुवांशिकी, दूसरा है संक्रमण, तीसरा है जीवन शैली। अपने जीवन शैली, अपनी दिनचर्या, अपनी लाइफ स्टाइल में बदलाव लाइए। अगर आज पढ़े हैं, आज आप बायोलॉजी, आज का जो क्लास अगर थोड़ा सा भी अगर समझ में आया हो आपको, तो अपने जीवन शैली में, अपने कह सकते हैं कि लाइफ स्टाइल में कुछ ना कुछ बदलाव जरूर करिएगा। शिक्षा का मकसद यही होता है। शिक्षा का मतलब यह नहीं है कि एग्जाम में पास करना। अगर आपको एग्जाम में बेहतर अंक चाहिए, हमारे व्यक्तिगत अपने विषय की अगर हम बात कर लें, तो आप हमारा क्रैश कोर्स कर लीजिएगा, पर्याप्त है वो। शिक्षा का मकसद यह नहीं है कि आप बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, या बोर्ड एग्जाम में, या किसी भी एग्जाम में बेहतर अंक हासिल कर लिए। शिक्षा का मतलब यह होता है कि जो भी चीजें आप पढ़े हैं, जो भी चीजें आप सीखे हैं, उसका आप अपने दैनिक जीवन में क्या उपयोग करते हैं, या क्या उसकी महत्व आप देते हैं। शिक्षा का असली मकसद यही होता है। और अगर मान लीजिए कुछ किताबी कीड़ा बन चुके हैं, कुछ किताबी ज्ञान आपको हासिल हो चुका है, तो इट इज नॉट फेयर ब्रो। ये अच्छा बात नहीं है। ये किताबी कीड़ा बनना कोई ठीक बात नहीं है। उसका जीवन में आप उपयोग करिए। बात समझ रहे हैं? खैर चलिए, तो कहां पर थे हम लोग? हाँ, तो आज से थोड़ा जीवन शैली में बदलाव करिएगा। समय पर सो जाए, बोलिएगा उनको कि देखो टाइम हो गया है, स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। आज हम लोग पढ़े हैं, इसीलिए हम मोबाइल को बंद करके रखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक ठीक ठीक, ये सब यादव हैं, लफा सेट खूब मारते हैं। कभी कभी मन होता है तो देवता पितर जगह प्रकट हो जाते हैं। ठीक है, खैर हम यही उम्मीद करते हैं कि आप देवता पितर जगह नहीं, गोसाई बाबा जगह कहीं डेली रहिए भाई, नाम गड़बड़ा जाता है। तीसरा चीज जो आज हम लोग पढ़े हैं वह क्या था बुआ? रोग के बारे में, यानी कि डिजीज के बारे में। रोग के बारे में हम लोग यही देखे हैं कि रोग किसे कहते हैं। रोग के बारे में हम लोग यह देखे हैं कि जब किसी भी व्यक्ति का कोई अंग या अंग तंत्र अपना सामान्य कार्य न, सामान्य कार्य मतलब समझ रहे हैं, जो जिसका काम है वो काम नहीं कर रहा है, कोई और काम कर रहा है। तो फिर यहां पर कंफ्यूजन हो गया होगा आपको। हम क्या करें सो समझिए आप। जैसे हमारा काम है बायोलॉजी पढ़ाना,
अब अपना हम बायोलॉजी न पढ़ा करके केमिस्ट्री पढ़ाने लगे, अरे भैया गड़बड़ेबे न करेगा। अब ओकरा विषय केमिस्ट्री के बारे में हमारा कोनो नॉलेजे नहीं है, कुछ पते नहीं है कि केना आम तोड़ता है, केना लताम तोड़ता है, केना केने से हाइड्रोजन ला के केने सटाता है। फिजिक्स की बात करते केने ऊपर में तीर मार देता है, केने से टोपी पहना देता है, उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। हम उस विषय के बारे में अगर बोलने लगे मान लीजिए तो गड़बड़ेबे न करेगा, कोनो स्थिति न उत्पन्न होगा। वही वाला बात, हमारा सामान्य काम क्या है, बायोलॉजी पढ़ाना। उसी प्रकार से हमारे बॉडी में जितना भी अंग है, जितना भी अंग तंत्र है, अंग तंत्र में अंतर समझ रहे हैं, ऑर्गेन और ऑर्गेन सिस्टम में अंतर होता है। जैसे हाथ एक अंग है, कान एक अंग है, आंख, नाक, कान सब क्या है, अंग है। लेकिन अगर अंग तंत्र की बात कर लें, जैसे मान लीजिए कंकाल तंत्र है, परिसंचरण, कंकाल तंत्र क्या हो गया, हड्डी वाला ढांचा है। परिसंचरण तंत्र की बात कर ले, जो बहुत नॉस जो है, पाइप उप जगह खून उन दौड़ता है, मतलब ऐसा समझिए ना, हाँ वो क्या हो गया, परिसंचरण तंत्र है, जिसमें हार्ट भी आता है, शामिल होता है। तंत्रिका तंत्र की बात कर लें तो ब्रेन है, नर्वस सिस्टम है, जना कि पीन भोगते हैं तो महसूस होता है आपको ना, जब दिल धड़कता है तो महसूस होता है। ये तमाम तरह का ये सब क्या है, तंत्र है, पाचन तंत्र है। वही अंग की बात किए कि कोई अंग अपना सामान्य काम ना कर रहा है, जैसे कि आंख का सामान्य काम है देखना। अगर हम यह आंख देख नहीं रहा है तो हम अनहरे ना हो जाएंगे। वही ना रोग है, वही ना डिजीज है। क्या सभी लोग समझ चुके हैं या फिर अभी भी कोई दिक्कत है? एक भास्कर गेमिंग कर रहे हैं तो लाइव कैसे देखेंगे सर, अगर फोन ढक देंगे तो? देखो अरे हम मतलब कुछ ज्यादा सीरियस ले लिया भाई बच्चा भास्कर गेमिंग ही, कुछ ज्यादा सीरियस ले लिया अपने स्वास्थ्य के प्रति भाई इतना। हम ये कह रहे हैं वो रात में जो टिप टाप करते रहते हैं, वो घुसकाते रहते हैं, रील देखते रहते हैं। रील तो और पगला दिया है बच्चा सबके, रील देख देख के अत्यंत एक्टिविटी करता है महाराज। वो क्या बताएं, आज देखेंगे ऑफलाइन क्लास में एगो बच्चा मुंह लगा लेता है वो रील देख देख करके। रील में नहीं एगो जना बाघ आर बंगला देता है, वो कुछ कुछ बैकग्राउंड में म्यूजिक बजा देगा, जना कि मतलब गैंगस्टर टाइप वाला फीलिंग जो है बच्चा में डाल देता है। ये बहुत बर्बाद कर रहा है हमारे आपके समाज को, कहीं ना कहीं दूषित कर रहा है, लोगों में दूरियां उत्पन्न कर दिया है। खैर ये बताने की आवश्यकता है नहीं, आप लोग खुद ब खुद देखते होंगे और फील भी करते होंगे, महसूस भी करते होंगे कि मोबाइल का क्या लाभदायक प्रभाव है और क्या हानिकारक प्रभाव है। लाभदायक से तो कहीं ज्यादा हानिकारक भी है और लाभदायक भी है। लाभदायक है तभी तो हम आप जुड़ रहे हैं, आप कहीं और बैठे हुए हैं, हम कहीं और बैठे हुए हैं, आपको यहाँ से हम दे रहे हैं कंटेंट और आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो ये जो 3 टॉपिक अभी हम पढ़े हैं, इन तीनों टॉपिक में किसी भी बच्चा को कहीं पर अगर दिक्कत हो तो थोड़ा बताइए हमें, और नहीं दिक्कत है तो हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा बताया जाए, अगर इसमें कहीं पर दिक्कत है तो थोड़ा बताइए, अगर नहीं दिक्कत है तो थोड़ा हम लोग आगे बढ़ेंगे भाई। मतलब हम ये कह रहे हैं कि चैप्टर 8 जो आज हम लोग शुरू किए हैं, चैप्टर 8 में मुख्य रूप से अभी 3 टॉपिक पढ़े हैं। स्वास्थ्य किसे कहते हैं, स्वास्थ्य किन किन चीजों पर निर्भर करती है, आप स्वस्थ रहेंगे कि बीमार रहेंगे, या कौन तय करता है, इसके बारे में जाने हैं। रोग क्या होता है, इसके बारे में जाने हैं। अगर ये 3 पॉइंट में समझने में किसी भी बच्चा को कहीं पर भी अगर दिक्कत है तो बता सकते हैं। नहीं दिक्कत है, चलिए। अब हम लोग थोड़ा यह देख लेते हैं, रोग तो समझ गए हैं। अब देखिए कि रोगजनक कारक क्या होता है। ठीक है, मुंगालाल यादव हैं, ठीक ठीक ठीक, शिवम जी है ना। अब हम लोग देख लेते हैं बुआ, रोगजनक कारक के बारे में। रोगजनक कारक किसे कहेंगे, रोगजनक कारक किसे कहेंगे? रोगजनक कारक को समझने के लिए नॉर्मल सी चीजें हैं, कुछ इसमें बड़का रॉकेट साइंस नहीं है, हलवा है महाराज। जैसे कि जनक का मतलब क्या होता है, जनक के बारे में आप चैप्टर नंबर 1 में पढ़े होंगे। फिर 1-2 अगर याद देगा हमको, अरे भाई चैप्टर 1 नहीं पढ़े हैं तो बार बार चैप्टर 1 को काहे ला रहे हो बीच में? ठीक है, कोई बात नहीं है।
जनक के बारे में जैसे कि आप सुने होंगे भाई कि लैंगिक जनन में 2 जनक भाग लेते हैं और लैंगिक जनन में 1 जनक भाग लेते हैं। ये जनक है क्या? जनक का सीधा अर्थ होता है कि जिससे नहीं, जिनसे हमारा आपका वजूद इस सृष्टि में है। क्या सेंटेंस! आज हम 1-2 दिन से ही फील कर रहे हैं कि हमारा कहीं हिंदी अच्छा हो गया है पहले कुछ ज्यादा रफ था। आप ही हमारा पहला वाला वीडियो देखिए, मतलब पहले वाला, अभी का देखिए कहीं। ठीक है, खैर ये सब कुछ देन है इस कैमरा महाराज का, आभार प्रणाम। ठीक, बहुत बढ़िया दोस्त बन चुका है हमारा ही। इस बाद में, इस चौर में हमारा यही दोस्त रहता है अकेला हमारा साथ, कैमरा है। ठीक है, चलिए। तो जनक के बारे में कह रहे थे कि जनक किसे कहेंगे, तो क्या बताएं कि जिनसे हमरा आपका वजूद इस सृष्टि में है। तो हमरा आपका वजूद किनसे है? तो माता पिता से है। तो जो जिसको उत्पन्न करता है, जैसे कि हमारे लिए जनक कौन हो गए? हमारे माता पिता। उसी प्रकार से अगर कह रहे हैं रोग जनक, तो मतलब रोग के मम्मी पापा। नॉर्मल लॉजिक है ना। रोग को उत्पन्न करने वाले को हम लोग क्या कहेंगे? रोग जनक कारक कहेंगे। नहीं समझे बातों को? नहीं समझे? नहीं समझे? समझे या नहीं समझे? रोग जनक का, रोग का जनक, हमर जनक, हमर मम्मी पापा। रोग का जनक मतलब रोग को उत्पन्न करने वाला, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? रोग जनक कारक कहेंगे। या इसमें समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है? थोड़ा बताइए। रोग जनक कारक को समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो थोड़ा बताइए। वैसे नॉर्मली हम यह बोले हैं कि रोग जनक कारक किसे कहेंगे, तो रोग उत्पन्न करने वाले को हम लोग क्या कहेंगे? रोग जनक कारक कहेंगे। नॉर्मल लॉजिक है। या इसमें कहीं पर दिक्कत है रोग जनक कारक को समझने में तो बताया जाए। एक मिनट, कनिए को ब्लॉक करके आते हैं। देखिए क्या है ना कि कुछ बच्चे जो लाइव क्लास में जुड़ते हैं वो मजा के लिए जुड़ते हैं। मजा समझ रहे हैं आप? पता नहीं उनको क्या मजा आता है लाइव क्लास में टिप टाप करने में। कुछ बच्चे जो होते हैं ना वो सीरियस हैं भाई। अगर आप नहीं पढ़ने के लिए सीरियस हैं तो आप मत जुड़िए क्लास में। नहीं मतलब बनता है फालतू का जुड़ने का। फालतू में अपना भी समय खराब कर रहे हैं, दूसरे का भी समय खराब करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सीरियस हैं, अब आप आकर के बीच में डिस्टरबेंस उत्पन्न करते हैं, तो ये गलत बातें हैं भाई। आप पढ़िए, आपको जहाँ दिक्कत होगा तो हम खुद मौका देते हैं आपको कि आप बताइए कहीं पर दिक्कत है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बार बार रिपीट करते हैं। इस रिपीट के चक्कर में बहुत सारे बच्चे अकच भी जाते हैं। यार एक बात को कितना बार रिपीट कर रहे हैं ये, लेकिन करना पड़ता है ना। हम जानते हैं ना कि सब बच्चे का IQ लेवल सब ढंग का होता है, तो इसीलिए थोड़ा, खैर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो रोगजनक कारक समझ गए हैं कि जो रोग उत्पन्न करता है उसको हम लोग क्या कहेंगे बुआ? रोगजनक कारक कहेंगे। अब देख लीजिए, यह जो रोगजनक कारक यहां पर हम अभी लिखे थे, क्या लिखे थे यहां पर? रोगजनक कारक। यह जो होता है ना, यह 2 प्रकार का होता है। यह कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक जैविक, एक होता है अजैविक। नहीं समझे बातों को? ये नहीं दिख रहा क्या? अजैविक समझे या फिर नहीं समझे? रोगजनक कारक जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जैविक और दूसरा होता है अजैविक। जैविक अजैविक नहीं समझे। रोगजनक कारक समझे कि जो रोग उत्पन्न करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रोगजनक कारक कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, जैविक होते हैं, अजैविक होते हैं। अब जैविक क्या होता है? इसको मोटा मोटी बुआ हम लोग सजीव कह सकते हैं, सजीव कारक। और अजैविक को हम लोग क्या कहेंगे? निर्जीव कहेंगे। बात समझे या नहीं समझे?
यानी वैसा सजीव कारक जो रोग उत्पन्न करता है उसी को हम लोग जैविक कारक कहते हैं, और वैसा निर्जीव कारक जो रोग उत्पन्न करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अजैविक कारक कहते हैं। नहीं समझे बातों को, नहीं समझे बातों को रे भाई। अई वाला में कथी हो जाएगा, सूक्ष्म जीव है ना, किसी जीव के कारण, सजीव समझते हैं ना, जैसे किसी सजीव के कारण अगर कोई बीमारी हो रहा है तो वह हो जाएगा जैविक कारक, और किसी निर्जीव के कारण अगर कोई रोग उत्पन्न हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अजैविक कारक। निर्जीव में इसमें हम लोग क्या क्या रख सकते हैं, धूल कण, प्रदूषण, रासायनिक पदार्थ, यही सब ना रखेंगे। तो ये सब क्या हो जाएगा, वो अपना अजैविक कारक, यानी कि जो निर्जीव के कारण होता है। अब हमें यह बताइए, यहाँ जो हम लोग देखे हैं कि रोगजनक कारक के दो प्रकार होते हैं, जैविक अजैविक, इसको समझने में भी अगर किसी बच्चा को समस्या है तो थोड़ा बता सकते हैं। अगर रोगजनक कारक नहीं समझे बातों को तो थोड़ा हमको बताइए भाई। इसका बहुत सारा, तो देखिए क्या है ना कि बायोलॉजी में ना एक टॉपिक को पढ़ने के लिए या एक टॉपिक को समझने के लिए अनेकों विधि है, ठीक है। यही टॉपिक, यही कंटेंट और भी सर लोग पढ़ाएंगे, सभी लोग पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हम बेस्ट पढ़ा रहे हैं आपको, जितना हमको बुझने आता है, जितना हमको सूझने आता है, हाँ अपना बुझने सूझने के हिसाब से हम ठीक ठाक आपको दे रहे हैं। फिर भी अगर आप उसको कैच नहीं कर पा रहे हैं, उसको नहीं समझ पा रहे, तो आप बताइए, बेहिचक बताइए। उसका एक टॉपिक को समझने का अनेकों विधि है, एक विधि से नहीं समझेंगे, दूसरा विधि, दूसरा से नहीं, तीसरा से, चौथा से, पांचवा से, छठा से, हम प्रयास करते रहेंगे समझाने का, और आप प्रयास करते रहिएगा समझने का। अगर नहीं समझते तो बेहिचक बताइएगा कि हमको नहीं समझ में आ रहा है, उसको बताया जाएगा, ठीक है। अभी हम क्या बता रहे थे बुआ, रोगजनक कारक बता रहे थे। क्या होता है रोगजनक कारक, अब ये बताया है कि रोगजनक कारक किसको कहेंगे, तो रोग उत्पन्न करने वाले को रोगजनक कारक कहेंगे। सिंपल लॉजिक है, इसमें कोई मत्था लगाने की आवश्यकता नहीं है। पूछ देगा रोगजनक कारक किसको कहेंगे, तो सिंपल हम लोग कह देंगे कि जो रोग उत्पन्न करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रोगजनक कारक कहते हैं। अब बताए हैं कि बुआ यह दो प्रकार का होता है, जैविक कारक और एक होता है अजैविक कारक, ठीक है। अगर जैविक कारक की चर्चा करें तो ये क्या होता है, सजीव, जबकि अजैविक कारक की चर्चा करें तो यह क्या होता है, निर्जीव। सजीव की बात कर लें तो सजीव क्या होता है बुआ जना में, एग्जाम्पल में कुछ तो कह सकते हैं जिससे रोग होगा भाई मेरे, मोटा मोटी आप सूक्ष्म जीव कह दीजिए ना, एक लाइन में खत्म है। जना कि जीवाणु है, विषाणु है, कवक है, प्रोटोजोआ है, जो भी आपको कहना है मोटा मोटी एक लाइन में कह दीजिए ना, सूक्ष्म जीव का काम तमाम। अगर निर्जीव की बात कर लें, यानी अजैविक कारक की बात कर लें, जो क्या उत्पन्न करता है, रोग उत्पन्न करता है, इसमें क्या कह सकते हैं, धूल कण है, प्रदूषण है, रासायनिक पदार्थ है, ये तमाम तरह की जो चीजें हैं, या क्या कर रहा है, किसमें किस श्रेणी में आएगा, अजैविक कारक में आएगा। अब हमको बताइए, यह जो रोगजनक कारक का दो प्रकार पढ़े हैं हम लोग, जैविक अजैविक दोनों पढ़े हैं, इसमें तो दिक्कत नहीं है, अगर दिक्कत है तो बताइए। आज जितना चीज पढ़े हैं चैप्टर 8 को, जैसे कि हम लोग शुरू किए थे, आपको लग रहा था कि हार्ड होगा, क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, एक काम आप करते रहिए ना, जैसे कि कॉपी निकाल लीजिएगा, जब कभी भी क्लास चलता रहे आप टॉपिक खाली नोट करते चलिए, और उस टॉपिक को अपने हिसाब से घर से डील करके लाइए। नहीं समझे बातों को, आप सेल्फ मेड नोट बनाइए ना भाई, हम देंगे, हम भी किसी किताब से देंगे, कोई किताब खरीदिएगा वो भी किसी और का भाषा है, या हम लिखाते हैं, या कहीं और से कोई नोट आपको मिल जाता है, वो क्या है, किसी दूसरे का थीम है, आप खुद का थीम तैयार करिए ना, बेस्ट रहेगा एग्जाम के दृष्टिकोण से हो, या आपकी बुद्धि लब्धि के हिसाब से कहें, या आप अपने लिए, सबसे बेस्ट होगा यही मेरे हिसाब से, कि जो जैसे कि चैप्टर 8 का हमें नोट तैयार करना है, सपोज एग्जाम्पल मान लीजिए, तो आपको जैसे आज 4 टॉपिक हम पढ़ाए, इस 4 टॉपिक आप क्या करिए, तो एक कॉपी बनाइए, उसमें लिखिए चैप्टर 8, नाम लिख लीजिए चैप्टर का, प्रत्येक टॉपिक को आज डील कर लीजिए, कल जो टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक को आप डील कर लीजिए। ये सेल्फ मेड नोट हो गया, हम ही देंगे तो कोनो किताबें ना देंगे, उसे आप क्या बुझ लीजिएगा, कपार। अगर आप खुद से बनाते हैं, वो आपका खुद का भाषा है, यकीन मानिए आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। कुछ आप फेयर रटते हैं, जैसे कि हम लोग बचपन में रटते थे,
जब कन्वेंट में पढ़ते थे ना, कन्वेंट समझ रहे हैं बातों को? एक मिनट। जब कन्वेंट में पढ़ते थे तो वहाँ एक चीज तो आप जानबे करते हैं पब्लिक स्कूल का, जितना हमरा देह का वजन नहीं था उतना हमरा से बेसी हमरा बैग के वजन था। हाँ, पढ़ते थे साइडे बाइस, लेकिन किताब था। वो बनियोटी का धंधा है, सबसे बड़ा बिजनेस है आजकल। एजुकेशन जो है सबसे बड़ा बिजनेस हो चुका है, सबसे बड़ा धंधा हो चुका है, बिना पूंजी का धंधा है। खैर नहीं बोलेंगे, कहिएगा कि आप भी तो उसी से जुड़े हुए हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इतना भी आप किसी सामने वाला को ये मत कर दीजिए, लेकिन चलिए ठीक है। तो हम लोग वहाँ पर यह देखते थे कि जैसे एसएसटी था, मतलब सोशल साइंस था, सामाजिक विज्ञान था, पर्यावरण था, विज्ञान था, समझते थे तो कुछ तो कठोर नहीं थे। अंग्रेजी मीडियम का किताब होता था। गार्जियन को, हमारे पापा को यानी कि अब्बा को शौक लगल था कि हमारा बचवा अंग्रेजी मीडियम पढ़े। गांव सब में देखते हो, ग्रामीण क्षेत्रों में जिनके पास कुछ ये रहता है तो वो अपना ये शो करना चाहते हैं कि हमारा बेटा कन्वेंट में पढ़ता है, हमारा बेटा अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ता है, दिखाने के लिए एक शो ऑफ उसको कहते हैं। शो ऑफ समझ रहे हैं? इस बारी चकाचौंध की दुनिया में इस चीजों को समझिए, वास्तविकता को समझिए, लाइफ में बहुत आगे जाइएगा आप। शो ऑफ क्या करना है हमें? सपोज करिए जिसके पास जो चीज नहीं रहता है ना, वही उस चीज को शो ऑफ करता है। अब आपके पिताजी हैं मान लीजिए, तो आप क्या अपने पापा का फोटो यहाँ लगा करके घूम रहे हैं कि ये हमारा बाप है, ये हमारा बाप है, ये हमारा बाप है? इसका नहीं होता है वो दिखाता है। भाई आपके पास है तो आप नहीं दिखाइए। ये तमाम तरह की चीजें होती है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में हम अक्सर देखते हैं कि गार्जियन का शौक रहता है कि हमारा बेटा कन्वेंट में पढ़ा, और तेवर से बोलते हैं अच्छा हमारा बचवा ना फलना स्कूल में पढ़ रहा है, अब 2 टीचर तो हम घरे पर रखे हुए हैं, घरे पर आते हैं पढ़ाने के लिए, 4000 का महीना देते हैं वो बचवा पर। बचवा बुझा कपार कटहर कुछ नहीं। खैर ये सब तरह की चीजें होती थी। जबरदस्ती रट रहे हैं। एप्लीकेशन की बात कर लें, टू द प्रिंसिपल वाला जो था, रट रट करके हम लोग पास हुए थे। लेकिन इससे इसका क्या फायदा हुआ? कुछ फायदा नहीं हुआ। आज तक समझ नहीं पाए कि वो वहां पर कॉमा काहे पड़ता है, रिस्पेक्टेड काहे लिखाता है, टू के बाद ई काहे होता है, वो डी काहे लगता है, फलना काहे लगता है, बस रट लिए थे। तो कभी कभी भूल भी जाते हैं। रटा हुआ चीज आप भूल जाइएगा, लेकिन जो चीजें आप समझ रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि जैसे चैप्टर 8 है, इसका हम एक प्रयोग करते हैं हम लोग। देखिए जीवन एक प्रयोगों से भरा हुआ है, प्रैक्टिकल से भरा हुआ है। अब प्रयोग करते रहिए ना, या तो डूबेंगे कि उगेंगे, कुछ सीखेंगे ही। नहीं समझे बात हो? और डूबने तो हम देंगे नहीं, आप ऐसे समझ लीजिए। बढ़िया नाविक के पास है, नाविक समझ रहे हैं, नाव खेवने वाला के पास, डूबने तो नहीं देंगे गुरु, इतना तो आप यकीन मानिए। हाँ, लेकिन अभी हमारा पास समय है, अभी आप खत्ता में हैं, खत्ता समझ रहे हैं ना? अरे बीच मझधार में जाएंगे तब हम रिस्क नहीं लेंगे। अभी तो हम काते में ना है, नदी के इस करे जो है, समुद्र जो है उस समुद्र के काते में। अभी तो छप्पर छैया करके आपको हम हेलना सिखा सकते हैं ना। अभी ऐसा समझिए आपको हम हेलना सिखा रहे हैं, पानी में तैरना सिखा रहे हैं। जब नहीं सीखिएगा तैरना, तब तो लास्ट में आपको हम लाइफ जैकेट पहनेवे करेंगे। लाइफ जैकेट समझते हैं ना? वो नाव ऊपर चढ़ता है तो वो जैकेट पहन लेगा, डूबने से बचता है, फुका जगह अलग जाता है पानी पर। तो जब समझेंगे कि बच्चा नहीं तैरने वाला है, तैरना नहीं सीखा है, तब तो आपको हम लास्ट में लाइफ जैकेट पहना ही देंगे। लेकिन अभी आप उस मझधार में, उस समुद्र में अभी किनारा पर हैं। अभी हमारा कर्तव्य बनता है कि आपको हम तैरना सिखावें। हम पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे कि आप तैरना सीखिए। बात समझ रहे हैं? किसी के नोट हमको कहिएगा तो हम खुद दे देंगे नोट, क्या लगेगा, स्कैन करेंगे उसको क्रिएट कर देंगे। अब तो आप जानबे करते हैं कि नोट बनाना कोनो बड़का बात नहीं है महाराज। फोटो खींचेंगे और सोचिए उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देंगे, वर्ड पैड में जाके शिफ्ट मतलब उसको सेट कर देंगे, आपको पीडीएफ क्रिएट करके दे देंगे। लेकिन उससे आपका क्या फायदा हुआ? कुछ फायदा होने वाला नहीं है। हम सिंपल आपको इतना ही कहेंगे कि अब कहिएगा कि हम ही लोग लिखाते हैं बैच में, काहे लिखाते हैं? अगर बैच में हम नहीं लिखाएंगे भाई, हमको 1 साल घींचना होता है। ऐसे समझिए आप, सिंपल लॉजिक। जितना खोल के इस लाइन के बारे में हम बता देंगे, नहीं बताएगा कोई। अगर ठीक ढंग से पढ़ावे शिक्षक, महीना 1.5 महीना बहुत हो गया पूरे 12वीं को खत्म करने के लिए। लेकिन भाई मेरे, अगर 1.5 महीना हम पूरा सिलेबस कमांड कर देंगे तो 1 साल क्या झाइल बजाएंगे यहाँ बैठ करके? उसको धीरे धीरे गप मार के, कुछ करके नोट देके, टेस्ट के, फलना चिलना झूठ फूस के नाम पर अपना बच्चे को उलझाए रहता है 1 साल तक। बात समझ रहे हैं गप को? तो हम इतना ही कहेंगे और आपसे अनुरोध भी करेंगे कि आज जैसे कि 4-5 टॉपिक, जैसे देखिए पीछे जो भी चैप्टर हम लोग पढ़े, आप उसका नोट बनाए नहीं बनाए वो एक डजंट मैटर, वो एक अलग चीजें हैं। आप नहीं बनाए चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। हम अब ये बताएं, जब जागो तभी सवेरा। भाई आज आपको हम बताए
आज से आप जग जाइए, आज से आप काम करना शुरू कर दीजिए, आपके लिए आज से ही एक नई किरण है, नई दिशा है। ठीक है, चलिए। तो अभी तक जहां तक पढ़े हैं, जैसे कि 4 टॉपिक हम पढ़े हैं, हम आपसे जरूर हम उम्मीद रखते हैं कि आप हमारे उम्मीद पर खरा उतरिएगा, भरोसा को मत तोड़िए। हम आपसे हमें पूर्ण भरोसा है कि आप बनाइएगा। जैसे कि चैप्टर 8 का हमें नोट बनाना है, लिख देंगे कि भाई पाठ का नाम क्या है, तो मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ये हो गया वो पाठ का नाम। सबसे पहले चैप्टर में किसके बारे में हम लोग लिखेंगे? सबसे पहले किसके बारे में लिखेंगे बुआ हम लोग? तो ऐसे पॉइंट बना देंगे, लिख देंगे स्वास्थ्य के बारे में। ठीक है, स्वास्थ्य के बारे में कुछ डिफिनीशन दे देंगे। उसके बाद हम लोग क्या पॉइंट बनाएंगे बुआ? स्वास्थ्य की निर्भरता लिख देंगे। स्वास्थ्य की निर्भरता हेडिंग दे देंगे, इसके बारे में कुछ चीजें लिख देंगे। तीसरा पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे, किसके बारे में? रोग के बारे में कुछ चीजें बना लेंगे। चौथा पॉइंट क्या बनाएंगे? रोगजनक कारक के बारे में बना लेंगे। यही 4 पॉइंट हम पढ़े हैं। क्या ये नोट बन जाएगा आप लोगों से? हम उम्मीद करते हैं भाई, चैप्टर 8 का नोट आप बना के देखिए ना, बहुत मजा आएगा। और जिस दिन आप खुद से नोट बनाना सीख जाइएगा ना, यकीन मानिए घंटा फर्क नहीं पड़ता है कौन मास्टर दिया कि नहीं दिया। भाई आप में जो क्षमता है ना वो किसी में नहीं है, आप समझिए इस बात को। असीमित क्षमता है आपके पास, एनर्जी का अनलिमिटेड स्टॉक है। हर कोनो चीज का स्टॉक होता है, लेकिन आपके पास अनलिमिटेड स्टॉक है, लेकिन आप उसका प्रयोग सही तरीका से नहीं कर रहे हैं, सही दिशा में नहीं कर रहे हैं, सही जगह पर नहीं कर रहे हैं, गलत जगह पर उपयोग कर रहे हैं एनर्जी का। जहां नहीं करना चाहिए वहां एनर्जी का प्रयोग कर रहे हैं, जहां दिमाग नहीं लगाना चाहिए वहां दिमाग को आप लगा रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं आपको कि नोट चैप्टर 8 का हम लोग क्या करते हैं ना कि खुद से नोट बनाते हैं और देखते हैं क्या होता है। ठीक है, कुछ तो होगा, कुछ तो सीखेंगे। जब प्रयोग कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटे कर रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंट बढ़िया से करके देखते हैं क्या होता है। और जब नहीं होगा, रे भाई गाड़ी जब मझधार में चल जाएगा, बुझ जाएंगे कि हिलना नहीं सीखा है, ये तैरना नहीं सीखा है, लाइफ जैकेट पड़ा हुआ है सिस्टम में, उठा के पहना देंगे लाइफ जैकेट, कम से कम अलग तो जाएगा ना, बाद में निकाल लेंगे, छान लेंगे उसको, तो बन जाएगा सभी लोगों से चैप्टर 8 का नोट। थोड़ा बताइए हमको कमेंट करके। हाँ, थोड़ा बताइए हमको कि सभी लोगों से चैप्टर 8 का नोट बन जाएगा? कहाँ गए भाई सभी लोग, बताइए। और रितेश कुमार कह रहे हैं हाँ बन जाएगा सर, चलिए ठीक है। और कोनो बच्चा? विश्वनाथ जी कह रहे हैं बन जाएगा। ठीक 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 ठीक। घनश्याम है सर, सर जी मेला जा रहे हैं। नहीं, मेला जाइएगा नहीं भाई, ठीक है, मेला ठेला आप घूमिए। क्या है ना कि अब हमारा सबके नसीब में नहीं है मेला, ठीक है। हाँ, मास्टरी लाइन एगो एहन लाइन है बुआ कि अपना शौक सियंता में आग लगाना पड़ता है, आपका व्यक्तिगत जीवन कुछ नहीं है। और सबसे बदनाम लाइन अगर कोई है, सबसे बदनाम सेक्टर अगर कोई है, तो वो टीचिंग सेक्टर है। आप टीचर हैं, बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समाज आपको अलग निगाह से देखेगा। पहला वाला जमाना गया हुआ, पहले शिक्षक का जो दर्जा था, एक सम्मान था, अब वो नहीं है। हाँ, तो हम ये भी मानते हैं कि कुछ शिक्षक का भी इस तरीका का हरकत होता है जिसकी वजह से समाज अलग निगाह से देखने लगे हैं, लेकिन ठीक है चलो मेला ठेला अपना घूमिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, संतोष जी कह रहे हैं बन जाएगा, राकेश जी हैं, चलिए ठीक है। हाँ, गुड नाइट, चलिए ठीक है राकेश भाई। और कोई बच्चे? किसी को दिक्कत है तो बताइए, अगर नहीं दिक्कत है तो फिर आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। हाँ राकेश यादव जी, टाइम तो हो ही गया है, वो भी पता है। हाँ,
हम पहने हुए हैं घड़ी, हमको भी पता है। सत्यम ब्लॉग्स हैं, कह रहे हैं यस सर हो जाएगा, चलिए ठीक है। और सभी लोग व्हाट्सएप पर भेजिएगा जरूर, हम आपके जवाब का इंतजार। दिल टूट जाता है भाई, काहे नहीं भेजते हैं बताइए। आपको पता है कितनी मेहनत से हम लाइव देते हैं इस भाग दौड़ की जिंदगी में, उस समय निकाल करके। आपको क्या लगता है हम पैसा के लिए लाइव देते हैं? वो एक दिन एक बच्चा बोल दिया था कि पैसा के लिए तो आप लाइव देते हैं। भाई एन कोनो बात नहीं है, एक संबंध बन जाता है बच्चे के साथ, एक कह सकते हैं कि एक मतलब डेडिकेशन होता है ना, अब ये है जिस वजह से आ जाते हैं। लेकिन फिर भी देखते हैं कि इस मेहनत का भी हमें कोई फल नहीं मिल रहा है, कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा है, कोई बच्चा बना करके भेजता नहीं है ग्रुप में। अब बताएं हम किसके लिए इतना मेहनत करें, क्यों करें? हाँ, एक रिजल्ट भी दीजिएगा तो हमें खुशी होता है। बने हुए नहीं करते हैं आप लोग, मोबाइल में लगल रहते हैं। बना करके जरूर भेजिएगा, ठीक है। ओम प्रकाश प्रजापति कह रहे हैं हो जाएगा सर। दीपांशु सिंह हैं, ठीक। तो यहाँ तक में किसी बच्चे को कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है, तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। और कल फिर मिलते हैं 7 बजे। 7:05 हो जाता है, 7:10 हो जाता है, इसके लिए सॉरी। लेकिन आप इंतज़ार करते हैं, इसके लिए आपका दिल से शुक्रिया है, दिल से धन्यवाद है आपको कि आप कम से कम इंतज़ार तो करते हैं। चलिए, आज तक के लिए इतना ही। तब तक के लिए क्या कहते हैं, शुभ रात्रि, गुड नाइट, गुड ड्रीम, थैंक यू। और लाइक वगैरह के बारे में हम कहेंगे नहीं, सब्सक्राइब के बारे में हम कहेंगे नहीं, क्योंकि आप खुद इतने काबिल हैं, खुद इतने होशियार हैं कि आपको पता है कि वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर भी करना है किसी दोस्तों के पास। लेकिन बहुत सारे बच्चे शेयर नहीं करते हैं कि उसको भेजेंगे कहीं वो हमारे इतने काबिल हो गया तब। लेकिन देखिए, ठीक है, भेज दीजिएगा। हाँ, ठीक है, चलिए चलिए चलिए, ठीक, थैंक यू। पछबा बहैया मच्छर कटैया, रतिया का नींद न होइया, कनिया मान परैया, कनिया मान परैया, कत दिन बीत गेले, एखनो न चिट्ठी ओयले, कागज कलम हम हाथ में लेने, लिख तो किछु ने फुरैया, लिख तो किछु ने फुरैया, हाँ रात चतुर्थिक मान परैया, नींद ने एको पल हुई है। ये भाई माइक था।